Hello students, now we are reading our 10th class English 7th lesson. The name of the lesson is The Necklace. Today we are read the detailed summary of this lesson. Please listen it carefully. Firstly, The Necklace is a touching story. यह एक दिल को छूने वाली कहानी है. This story centers round Matilda Loisel. यह कहानी मैटिल्डा लोइजेल के चारों ओर घूमती है. She is very charming young lady. वह एक बहुत ही सुंदर युवा औरत है. She is married to a clerk. उसकी शादी एक क्लर्क से होती है. She is not satisfied with her ordinary life. वह अपने साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है. She wants to enjoy comfort and luxuries of life. वह अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहती है. She is jealous of her own schoolmates who are rich. वो अपने स्कूल के मित्रों से भी जलती है जो कि अमीर हो चुके हैं. One day her husband gets an invitation to attend the dance party given by the Minister of Public Instruction. एक दिन उसके पति एक इनविटेशन कार्ड लेकर आते हैं जो कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर द्वारा उसे दिया गया. He thinks that she will be happy to get the invitation. वह सोचता है कि वह इनविटेशन को देखकर खुश हो जाएगी. But she becomes sad. वह उदास हो जाती है. She tells her husband. वह अपने पति को बताती है that she had nothing to wear at the party. कि उस पार्टी पर जाने के लिए उसके पास कपड़े नहीं हैं. Her husband spends all his savings and buys a beautiful gown for her. उसके पति ने अपनी बचत के सभी पैसे खर्च करके उसे एक सुंदर सा गाउन खरीद कर दिया. Now she complains that she has no jewelry or ornaments. अब वह यह शिकायत करती है कि उसके पास कोई गहना नहीं है. Without it, और इसके बिना, she will be considered a poor lady. वह एक गरीब औरत दिखेगी. Her husband advises her to borrow some ornaments from her wealthy friend Madam Forster. तो उसके हस्बैंड ने उसे यह सलाह दी कि वह अपनी एक अमीर सहेली मैडम फॉर्स्टर से कुछ गहने उधार ले ले. She goes to मैडम फॉर्स्टर हाउस. वह मैडम फॉर्स्टर के हाउस में गई और बोरोज अ ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, और हीरो का एक सुंदर सा हार उधार लिया. एट द पार्टी में मैटिल्डा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. मैटिल्डा बहुत सुंदर दिख रही थी. ऑल द मैन एट द पार्टी पे अटेंशन टू हर. वहाँ प्रत्येक मनुष्य उसकी ओर ध्यान दे रहा था. दे वांट टू बी इंट्रोड्यूस टू हर. वे उसको जानना चाहते थे. दे वांट टू डांस विद हर. वे उसके साथ डांस करना चाहते थे. इवन द मिनिस्टर पेज अटेंशन टू हर. यहाँ तक कि मंत्री ने भी उसकी ओर ध्यान दिया. शी इज़ फील्ड विद जॉय. वह खुशी से भर गई. शी डांसेस विद प्लेजर. वह खुशी से डांस करती रही. शी लीव्स द हॉल एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह 4 बजे उन्होंने पार्टी हॉल को छोड़ा. When she reaches home. जब वह घर पहुंची. She stands before the mirror. वह शीशे के सामने खड़ी हो गई और अपनी सुंदरता की तारीफ करने लगी. लेकिन but suddenly she utters a cry. वह एकदम चीख पड़ी. She has lost the diamond necklace somewhere.
उसने कहीं पर वह हीरो का हार खो दिया था। हर हस्बैंड गोज आउट टू सी, उसके पति बाहर गए उसे ढूंढने के लिए। इफ़ ही कैन फाइंड इट, यदि वह उसे ढूंढ सके। ही सर्चिज फॉर द नेकलेस एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह पर उस डायमंड नेकलेस को ढूंढा, लेकिन बट ही डज नॉट फाइंड, उसे कहीं नहीं मिला। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड आर ग्रेटली डिप्रेस्ड, मटिल्डा और उसके पति निराश हो गए। Matilda's husband advises her to write to her friend that she has sent the necklace for repair. मटिल्डा के हस्बैंड ने उसे यह सलाह दी कि वह अपने मित्र को यह पत्र लिखे कि उसने वह नेकलेस रिपेयर के लिए दे दिया है। इट विल गिव देम सम टाइम टू बाय अनदर नेकलेस, इससे उनको दूसरा नेकलेस खरीदने के लिए समय मिल जाएगा। They go from shop to purchase a similar necklace. वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक सेम वैसा ही नेकलेस खरीदने के लिए जाते रहे। एट लास्ट, अंत में, दे फाइंड अ नेकलेस सिमिलर टू द लॉस्ट वन, उन्हें वह खोए हुए जैसे नेकलेस की तरह एक दूसरा नेकलेस मिल गया। द बार्गेन इज सेटल्ड एट 36,000 फ्रैंक्स, जो रेट तय हुआ वो 36,000 फ्रैंक्स पर तय हुआ। मटिल्डा's हस्बैंड बोरोज द मनी एट अ हाई इंटरेस्ट, मटिल्डा के हस्बैंड ने बहुत ही ऊंची ब्याज पर धन उधार लिया। दे बाय द नेकलेस एंड रिटर्न इट टू मैडम फोर्स्टर, उन्होंने दूसरा नेकलेस खरीदा और मैडम फोर्स्टर को वापस दे दिया। She does not even open the box to look at the necklace. मैडम फोर्स्टर ने बॉक्स को खोलकर भी नहीं देखा। Now Matilda and her husband are under heavy debt. अब मटिल्डा और उसके पति बहुत भारी कर्ज में दब गए थे। They work hard to pay off the debt. उन्होंने कर्जा उतारने के लिए कड़ी मेहनत की। Their life becomes miserable. अब उनका जीवन जो था बहुत ही दयनीय हो गया। They dismiss their servant. उन्होंने अपने नौकरों को नौकरी से हटा दिया। They move to cheap house. वे एक सस्ते से मकान में चले गए। Matilda does all the household work herself. Matilda अब सारे घर के काम खुद करने लगी। Her husband works in the evening and late night to pay off the debt. उसका पति अब अपने ऑफिस में दिन रात काम करने लगा ताकि कर्जा चुकाया जा सके। They work hard for 10 years. 10 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की। At last, अंत में, they are able to pay off their debts. उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया। Now, अब मैटिल्डा looks old. वह बूढ़ी दिखने लगी। She is no longer charming. वह अब ज़्यादा सुंदर नहीं रही। वन संडे, एक रविवार को, मटिल्डा गोज़ आउट फॉर अ वॉक, मटिल्डा एक वॉक के लिए गई। शी कम्स अक्रॉस मैडम फोर्स्टर, वह मैडम फोर्स्टर के पास से निकली और उससे बातें करने लगी। मैडम फोर्स्टर इज सरप्राइज टू मैटिल्डा सो चेंज्ड, मैडम फोस्टर जो थी वो मैटिल्डा में परिवर्तन को देखकर बहुत हैरान हो गई। मैटिल्डा टेल्स हर स्टोरी ऑफ हर लाइफ, मैटिल्डा ने अपने जीवन की कहानी उसे बताई। शी टेल्स मैडम फोस्टर दैट शी हैज़ सफ़र्ड ग्रेटली बिकॉज ऑफ हर, उसने मैडम फोस्टर को बताया कि वह उसकी वजह से बहुत दुखी हुई। देन तब शी टेल्स मैडम फोस्टर द होल स्टोरी, उसने सारी कहानी मैडम फोस्टर को बताई। शी टेल्स हर हाउ शी लॉस्ट हर नेकलेस एंड बॉट अनदर वन फॉर 36,000 फ्रैंक्स, उसने बताया कि किस प्रकार उसने उसका नेकलेस खो दिया था और 36,000 फ्रैंक्स में दूसरा खरीद कर उसे दिया। She tells Madam Foster that it has taken them 10 years to pay off the debts. उसने बताया कि उन्हें यह कर्जा चुकाने में 10 साल का समय लग गया। मैडम फोस्टर इज़ मूव्ड टू हियर द होल स्टोरी, मैडम फोस्टर ने सारी कहानी को सुना
और देन शी टेल्स, उसने मैटिल्डा को बताया कि उसका नेकलेस तो नकली हीरो का बना हुआ था। इट वॉज वर्थ ओनली 500 फ्रैंक्स, या केवल 5000 फ्रैंक्स का था। सो चिल्ड्रंस, यू सी दैट व्हेन वी चीट एनीवन देन द टाइम चीट आवरसेल्व्स। अगर हम किसी और को धोखा देते हैं तो समय हमें धोखा दे देता है। इसलिए कभी किसी को धोखा मत दें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।